हाय देयर, वेलकम टू पोएम प्रोज, जहां आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील को पढ़ेंगे। ये पोएम बहुत ख़ास है क्योंकि स्कूल से लेकर कॉलेजेस में ये पढ़ाई जाती है। पोएम की अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करने के लिए मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे बैकग्राउंड या स्ट्रक्चर, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी, थीम्स और स्टाइलिस्टिक फीचर्स। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस पोएम में 2 स्टैंजास हैं केवल, यानी बहुत छोटी पोएम है, और वो दोनों ही स्टैंजास 4 लाइंस के हैं। दैट मीन्स ओनली 8 लाइंस की पोएम है। इस पोएम की राइम स्कीम ए बी है, वो भी काफ़ी सिंपल। जो मीटर है वो इयैम्बिक टेट्रामीटर और इयैम्बिक ट्राईमीटर जो होता है वो है, यानी पहले अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन है 4 बार, फिर अगली लाइन में अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन है 3 बार। पोएम के बैकग्राउंड और पब्लिकेशन हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। पहली बार ये पोएम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का जो पोइट्री कलेक्शन था जिससे रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी, उसमें छपी थी, और उसके सेकेंड एडिशन जो 1800 में आया था उसमें पहली बार देखने को मिलती है। ये लूसी पोएम्स की लास्ट पोएम है, और ये इकलौती ऐसी लूसी पोएम है जिसमें लूसी का नाम डायरेक्टली नहीं आता। अब ये लूसी पोएम क्या है? ये पोएम और लूसी पोएम्स जो हैं वर्ड्सवर्थ की, वो जनरली एक ऐसी वुमन को, ऐसी आइडियलाइज्ड वुमन को इमेजिन कर कर उसकी डेथ इमेजिन करती हैं, और फिर उस पर जो पोएट का रिएक्शन है और जो उनके थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो पोएम्स के रूप में हमको दिखते हैं। लूसी पोएम्स 5 हैं और इन्हें 1798 से 1801 के बीच में कंपोज किया गया था। ये पोएम्स एक ऐसे लवर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हैं जो कि अपनी बिलविड को एक डिस्टेंस से देख रहा है। लूसी असल में कोई लड़की नहीं है, बल्कि एक इमेजिनरी लड़की है, काल्पनिक लड़की है, जो कि वर्ड्सवर्थ खुद इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं, ताकि उसके थ्रू वो लव, डेथ, ब्यूटी, नेचर और लॉन्गिंग यानी चाहत जैसे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर पाएँ। होता है कि पोइट्स कुछ इमेजिन करते हैं एक सिनेरियो अपने हिसाब से, और फिर उसी पर, उस इमेजिन सिनेरियो पर ही पोएम्स लिखते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो घटनाएं असल में हुई हों। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि लूसी कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं है, बल्कि पोएट की एक लॉस्ट इंस्पिरेशन को दर्शाती है। और इन पोएम्स को वर्ड्सवर्थ ने जर्मनी में जो उनका शॉर्ट टाइम पीरियड था उस दौरान लिखा था, जब वो अपनी बहन डोरोथी और फ्रेंड और पोएट सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ थे। 5 लूसी पोएम्स के नाम मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। तो आइए समझते हैं आज की हमारी पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील को। चलिए स्टैंजा 1 को पढ़कर समझते हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। पहली लाइन में पोएट कहते हैं अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर का मतलब होता है नींद। तो वो कहते हैं कि मेरी स्पिरिट यानी मेरी आत्मा को एक नींद ने घेर रखा था, पूरी तरह से बंद कर लिया था अपने अंदर। सील मतलब बिल्कुल ढंग से बंद कर देना। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, सेकेंड लाइन, यानी कि मेरे कोई ह्यूमन फियर्स नहीं थे। मैं बाकी लोगों की तरह, बाकी इंसानों की तरह कोई डर नहीं रखता था। इंसानों के क्या डर होते हैं कि कहीं उनके संग कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं वो मर ना जाए। जो डेथ टाइप के जो फियर्स होते हैं वो पोएट के नहीं थे। थर्ड लाइन में वो बोलते हैं शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। तो पोएट की जो बिलविड थी, यानी लूसी पोएम्स का ये पार्ट है, ये पोएम, तो लूसी ऐसी लगती थी कि वो अर्थली ईयर्स का जो टच है वो कभी छू ही नहीं सकता उसको। यानी कि अर्थली ईयर्स, अर्थ पर यानी इस दुनिया में जब ईयर्स पास होते हैं, साल गुजरते हैं, तो चीज़ें बदलती हैं, डेथ आता है, डिके आता है, चीज़ें मुरझा जाती हैं, मर जाती हैं। लेकिन पोएट को अपनी बिलविड यानी लूसी को देखकर लगता था, उन्हें वो ऐसी चीज़ लगती थी जिसे कभी अर्थली ईयर्स, ये सब जो चीज़ें हैं, साल गुजरते हैं, इंसान चला जाता है, ये सब कभी छू ही नहीं सकता।
ऐसा होता है ना कि हम जब किसी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, तब हमें कभी सोचते ही नहीं हैं कि ये इंसान भी हमें कभी छोड़कर जा सकता है। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं, दैट इज स्टैंजा नंबर 2। No motion has she now, no force. She neither hears nor sees. Rolled round in earth's diurnal course, with rocks and stones and trees. पहली लाइन समझते हैं। No motion has she now, no force. अब बिल्कुल पोइट की जो टोन है वो बदलती है। पहले स्टैंजा में वो रेट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी पास्ट में वो जैसा सोचते थे उसको बता रहे थे कि मैं तो ऐसा सोचता था कि मेरी जो बिलविड है उसे कभी भी कुछ भी टच नहीं कर सकता, मृत्यु मौत कभी उसे टच ही नहीं कर सकती। लेकिन अब वो बताते हैं कि नो मोशन हैज़ शी नाउ नो फोर्स, यानी जो उनकी बिलविड है उसमें ना तो कोई मोशन है ना ही कोई फोर्स है। यानी जब कोई मर जाता है तब ना तो उसमें कोई हलचल रहती है, मोशन रहता है, ना वो चलता है, ना फोर्स, ना कोई उसमें दम रहती है, ताकत रहती है। तो यानी उनकी बिलविड है, अब वो मर चुकी है, तो उसमें ना कोई मोशन है ना फोर्स है। शी नीदर हियर्स नॉर सीज, जाहिर सी बात है जब कोई मर जाता है ना तो वो सुनता है ना वो देख सकता है। रोल राउंड इन अर्थ्स डायगोनल कोर्स, यानी वो अर्थ के डायगोनल कोर्स में रोल्ड है। इसका क्या मतलब हुआ? जब कोई मर जाता है, खासकर क्रिश्चियंस में, उसे गाड़ दिया जाता है ज़मीन के अंदर, तो अर्थ का जो दैनिक रूटीन है, डेली रूटीन है, उसमें वो रोल हो चुकी है, उसमें वो बंध चुकी है, लिपट चुकी है उससे। यानी जब वो ज़मीन के अंदर अब है तब क्या क्या धीरे धीरे होता है, दिन गुजरते हैं, बॉडी सड़ जाती है और मिट्टी ही बन जाती है। तो उन दिनों में वो कहीं खो गई है, दिन गुजरे और लूसी की जो बॉडी थी, उसकी जो बीइंग थी, एग्जिस्टेंस थी, वो धीरे धीरे अर्थ में कहीं खो गई। हिंदूज़ में भी बोलते हैं ना कि पंच तत्व में विलीन हो जाना, तो उनमें ही कहीं अर्थ की जो चीज़ें हैं, डेली रूटीन्स हैं, उनमें ही लूसी, उनकी जो बिलविड है, वो खो गई है। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज़, और किन किन के साथ? रॉक्स के साथ, स्टोन्स के साथ और ट्रीज़ के साथ, यानी पत्थरों के साथ, चट्टानों के साथ और पेड़ों के साथ। जैसे पेड़ होते हैं, पत्थर, चट्टानें होती हैं, अर्थ में ही वो कहीं एग्जिस्ट करती हैं उसी के साथ, वैसे ही उनकी जो बिलविड है, जो यहाँ पे शी है, वो भी कहीं उनमें भी कहीं एग्जिस्ट करती है और वो पोइट के पास नहीं रही है अब। तो ये थी विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही छोटी पर बहुत ही इम्पैक्टफुल पोएम। ये कैसे हमको बताती है कि ज़िंदगी जीते जीते हम ये भूल ही जाते हैं कि डेथ किसी न किसी दिन आ ही जाती है। लाइफ और डेथ एक दूसरे के अपोजिट्स मान लेते हैं हम लोग, लेकिन शायद वो एक ही चीज़ है और एक ही चीज़ के अलग अलग पहलू या एस्पेक्ट्स हैं। इस पोएम के थीम्स को देख लेते हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाएँ। इस पोएम का सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है डेथ या मॉर्टैलिटी। जो इंसान होता है वो डेथ से कभी भाग नहीं सकता। अगर वो ज़िंदा है, वो एग्जिस्टेंस में है, तो एक दिन एग्जिस्टेंस में नहीं भी रहेगा। नेक्स्ट थीम है ग्रीफ का, कि ह्यूमंस लॉस के बाद कितना दुखी हो सकते हैं, और ह्यूमन नेचर ही है लोगों से कनेक्ट कर जाने का, उनसे प्यार करने का। और हम जब चीज़ें खो देते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ का पर्पस ही खो देते हैं, और वो ग्रीफ लगता है कि डेथ से भी ज़्यादा भारी पड़ रहा हो हमको। नेक्स्ट थीम है ह्यूमंस इग्नोरेंस या फॉरगेटिंग अबाउट डेथ। ये बड़ी ही अजीब बात है कि हमसे कहा जाता है अपनी लाइफ में तुमको ये करना है, वो करना है, खुलकर जियो और इतने टाइम तक सेटल हो जाओ, लेकिन उस सब में हम भूल ही जाते हैं कि एक दिन सबको मर ही जाना है। हमें ये अजीब ही बात है कि ज़िंदा रहने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए हमें कहीं ना कहीं डेथ को भूलना ही पड़ता है। लेकिन जब हम कुछ चीज़, बहुत प्रेशियस चीज़ लूज़ कर देते हैं, तब लगता है कि हम भूले ही क्यों थे कि डेथ भी होती है और डेथ ही अंतिम सत्य है, यानी आखिरी सच है। इस पोएम के स्टाइलिस्टिक फीचर्स में आप उसकी राइम स्कीम और स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा इसकी टोन जो पोएम की है वो मेलनकॉलिक या एलिजिक है, यानी कि बहुत दुख है इसकी टोन में। और एलिजिक मतलब एलिजी एक ऐसी पोएम होती है जो किसी के मरने पर लिखी जाए, तो वही टोन है इस पोएम की। सेकंड जो है विजुअल इमेजरी है इस पोएम में, क्योंकि
पोएट जैसे डिस्क्राइब करते हैं हर चीज़ को, तो एक हम विजुअलाइज करके देख सकते हैं कि पोएम में क्या क्या हो रहा है। एक विजुअल इमेज का एक टच है। अगला जो स्टाइलिस्टिक फीचर है वो है कि ये साफ साफ एक रोमांटिक एज की पोएम लगती है, यानी नेचर का, बोथ ह्यूमन नेचर का और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उन दोनों का इसमें डिस्क्रिप्शन है। लास्ट पॉइंट है, इसमें एक कॉन्ट्रास्ट या आयरनी जिसको कहते हैं वो भी है, क्योंकि पोएट बिना कहे कंपैरिजन भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उसमें कोई मोशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। दैट मीन्स जब वो लवर उनके पास थी तब उसके अलावा उन्हें दुनिया में कोई भी नहीं दिखता था, वही उनके आगे पीछे चलती रहती थी। लेकिन अब जब वो मर चुकी है तब वो देख पा रहे हैं कि वो तो रुकी हुई है, जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, बाकी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं जैसी वो चल रही हैं। तो कॉन्ट्रास्ट जो है कि एक डेड इंसान का और जो चीज़ें हैं जो हमेशा लाइवली रहती हैं, हमेशा चलती रहती हैं नेचर में, उनका एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। तो ये था विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील का एक एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप रेगुलरली आने वाली अपडेट से कनेक्टेड रहें। कमेंट कर सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे इस चैनल पर और कौन कौन से नॉवेल्स या पोएम्स या टॉपिक्स कवर करने चाहिए। फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर of your family, friends and yourself.